हमारे प्लेनेट के सरफेस के नीचे एक ऐसी छुपी हुई दुनिया है जो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है और शेप करती है हमारी अर्थ की सरफेस को, जिसपे आज सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं। हिमालयाज की पीक से लेके मिड अटलांटिक रीजन के वास्ट एक्सपेंसेस तक द अर्थ्स क्रस्ट इज डायनेमिक एंड सरप्राइजिंग एवरी सिंगल मोमेंट। आखिर अर्थ की सरफेस पे इतने ड्रास्टिक चेंजेस होते क्यों हैं और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन सब चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इन दिस जर्नी वी विल अनरिवील द मिस्ट्रीज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थियरी, discovering the forces of convergence, divergence and transformation that sculpt our planet's surface. Hello learners, welcome to Topics. मेरा नाम है नवीन कुमावत. Before diving into the concepts, let's understand the basics first. As we have studied कि लिथोस्फीयर एक ऐसी लेयर है जो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, एक ऐसी सेमी फ्लूइड लेयर पे जिसे हम एस्टेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस लिथोस्फीयर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करा करते हैं, द कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड द ओशनिक plate. Now we will see what happens when these two plates or the same plates collide with each other. Convergent boundaries. अब कन्वर्जन जैसे सिचुएशन में जनरली हमारे पास तीन केसेस होते हैं। पहला, when the oceanic plates collides with the continental plate. दूसरा, when the oceanic plate collides with the oceanic plate. और तीसरा, when the continental plate collide with the continental plate. Let's understand them one by one. अब जैसा कि हम सब जानते हैं, oceanic plates continental plates के कंपैरिजन में ज्यादा भारी हुआ करती है because of the presence of silica. अब जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, तो oceanic plate continental plate के नीचे चली जाती है, also known as subduction, and because of the heaviness of the oceanic plate, it reaches the asthenosphere, जो वहाँ प्रेजेंट मैग्मा को पुश करती है to come out on the surface in the name of lava through volcanoes. ये सिचुएशन सिर्फ वॉल्केनिक एक्टिविटीज को ही नहीं बल्कि अर्थ पे दिखने वाले फोल्ड माउंटेन्स और महसूस किए जाने वाले अर्थक्वेक्स को भी साथ साथ जन्म देती है, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द एंडीज माउंटेन रेंज, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, एज वेल एज सिग्निफिकेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द रेंज। अब जब ओशनिक प्लेट किसी दूसरी ओशनिक प्लेट से टकराती है, then the heavier plate moves beneath the less heavy plate and reaches the asthenosphere, pushing the same magma to come out to the surface और फॉर्म करती है आइलैंड कंट्रीज like Japan, Indonesia, New Zealand, फिलीपींस एंड मैनी मोर। अब तीसरा केस तब बनता है जब कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट किसी दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है और सिमिलर डेंसिटीज के होने की वजह से दोनों में से कोई भी प्लेट एस्टेनोस्फीयर तक नहीं पहुंच पाती, but they do result in the formation of large fold mountains and earthquake prone areas but without any volcanic activities। और ऐसे ही situations की वजह से हम आसानी से ये बता सकते हैं आखिर क्यों नेपाल जैसी कंट्रीज में earthquakes इतने कॉमन है, where we have the great Himalayan ranges। Divergent boundaries। अब डाइवर्जेंस जैसी सिचुएशन में जनरली हमारे पास दो केसेस होते हैं। पहला, when the continental plate diverges with the continental plate और दूसरा when the oceanic plate diverges with the oceanic plate. Let's understand them one by one. अब जब कोई दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं, तो जनरली वो दो तरह के मोशंस में मूव होती है, या तो ऊपर या फिर नीचे। When they move away in the upward direction, then they form the block mountains, जिसके परफेक्ट एग्जांपल है हमारे नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंट अरावली रेंजेस और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रेजेंट सतपुरा रेंजेस। एंड when they move away in the downward direction, they form rift valleys, जिसके परफेक्ट एग्जांपल है सेंट्रल इंडिया में प्रेजेंट नर्मदा रिफ्ट वैली रनिंग along the नर्मदा रिवर एंड द कावेरी रिफ्ट वैली प्राइमरली इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में समझा था कि जब दो ओशनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं, द मिड ओशनिक रिजेस फॉर्म्स व्हिच आर आल्सो नोन एज द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। लास्टली वी हैव ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के पैरेलल स्लाइड करती हैं और यही लेटरल मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ स्ट्रेस जन्म देता है अर्थक्वेक जैसी सिचुएशंस को। द नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट इन टर्की व्हिच मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन द यूरेशियन प्लेट एंड द एनाटोलियन प्लेट इज द प्राइमरी कॉज of the frequent earthquakes experienced in the region. Now we will solve some of the previous year questions asked in examinations. Please feel free to pause the video and drop your answers in the comments below. Starting with the first, which of the following statements are valid for tectonic plates? And the answer is 1, 2 and 3. Moving to the next, what geological features is most commonly associated with the divergence of two continental plates? And the answer is Rift Valley.
Moving to the last one, what type of boundary is characterized by the formation of large fold mountains and intense seismic activity without significant volcanic activity? And the answer is convergent boundary. That's all about today's video. See you in the next, and yes, keep learning.